जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको सामान दिखाया था, जो भी बच्चों के खेलने का सामान है, ये हमारी स्टेशनरी शॉप पे ही चलता है। ये गिफ्ट आइटम में तो चलता है, ये हमारी स्टेशनरी शॉप पे सबसे ज़्यादा बिकता है। क्योंकि हर कोई बच्चा जैसे कॉपी लेना है या पेन लेना है तो उनके माँ बाप कहते हैं लूडो है, लूडो की गिटिया है, कैरम की गिटिया है, सब स्टेशनरी शॉप पे बिकता है। कई लोग सोचते हैं कि ये आइटम हमारी स्टेशनरी शॉप की नहीं है। कई लोग जैसे गिफ्ट नहीं रखते तो वो सोचता है ये आइटम हमने नहीं रखनी। लेकिन अगर आप गिफ्ट नहीं रखते ना, तो भी अगर ये आइटम आप रखोगे, ज़्यादा इसमें पैसे नहीं लगते, मतलब लागत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकम अच्छी है, कस्टमर भी बनता है और हमारा काम भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो सामान दिखाने जा रहा हूँ जो अब हमारा स्टार्ट होने वाला है। इस सामान को अगर अब आप रखोगे, लोगों की नज़र इस सामान पे पड़ेगी, बच्चों को इस सामान का दिखेगा कि हाँ ये सामान इस शॉप पे मिलता है, तो देखो वो सामान अभी से बिकना तो शुरू हो ही जाएगा और आगे जब उसका टाइम आएगा तो वो बहुत ज़्यादा बिकेगा। क्योंकि जब एट ए टाइम आप कोई चीज़ रखोगे ना, एट ए टाइम मतलब जैसे कोई फेस्टिवल है, आप 2 दिन पहले कोई चीज़ रखो तो वो बिकने में थोड़ी दिक्कत होगी, किसी को पता नहीं लगेगा सामान है या नहीं है। लेकिन आप उस चीज़ को पहले ही रख लोगे तो बच्चों की चीज़ दिखानी होती है कि ये चीज़ हमारी दुकान पे बच्चे देखते हैं, फिर वो क्या है, वो थोड़ा थोड़ा सामान आपसे लेके जाएंगे, फिर उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बिकेगा। तो आज ऐसे आइटम आपको दिखाता हूँ जो आपकी दुकान की, बार बार जो मैं आपको सामान बताता हूँ ना, या जो भी सामान दिखाता हूँ, जो भी बताता हूँ, वो आपकी दुकान की सेल बढ़ाने के लिए होती है। मैं भी अपने काम को ऐसे ही बढ़ाता हूँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रखता नहीं हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, मैं वो चीज़ दिखाता हूँ, बार बार बोलता हूँ जो प्रैक्टिकली अपने ऊपर यूज़ कर चुका हूँ, जो मैं बेचता हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ चलती है और इसमें अच्छा मार्जिन है, वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। स्टेशनरी का आप गिफ्ट रखते नहीं रखते, आपकी दुकान छोटी है या बड़ी है, इससे इस वीडियो का कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब ये जो वीडियो है ना, ये हर दुकानदार के लिए है। ये स्टेशनरी शॉप पे तो अच्छा खाता है, इसकी मतलब सेल होती है और इनकम भी अच्छा है। गली मोहल्लों की जो दुकानें हैं ना, वो तो जरूर रखे इस चीज़ को, उनकी सेल तो बहुत निकलेगी इस चीज़ की। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाल बटन दबा के, और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, मतलब पता लग जाए। और दोस्तों, जो मैं बोलता हूँ ना, आप सोचो ये तो ऐसे बोलता है, आप सामान देखने पे हम आगे करते हैं, सामान देखेंगे हम तो, लेकिन जो मैं बोलता हूँ ना, वो भी मैं काम की बात बोलता हूँ, आपको बताता हूँ उस चीज़ के बारे में। तो मेरी बात भी सुना कीजिए, वो आपके फायदा ही रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आपको पता है कि अब हमारे श्राद्ध खत्म होने वाले हैं, जो हिंदुओं में होते हैं श्राद्ध का, तो अब नवरात्र शुरू हो जाएंगे। नवरात्र शुरू होने के बाद, हमारा वो खत्म होने के बाद हमारा दशहरा आ जाएगा, फिर दिवाली आएगी। तो इस बीच में जो हमारी स्टेशनरी की दुकानों पे जो सामान बिकता है, जो आइटम बिकती है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और सारा बताऊंगा। लेकिन वो आइटम बताऊंगा, ये सीजनली कोई आइटम नहीं है, जैसे सीजन की होती है। आप सोच रहे हो कि मैं मूर्तियाँ वगैरह दिखाऊंगा आपको कि मूर्तियाँ रखे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये वो आइटम दिखाऊंगा जो आपको अपनी शॉप पे रखनी है, और ये आइटम बहुत ही आपको कमाई देगी और आपकी दुकान की सेल भी बढ़ेगी। और क्या होता है, जब एक चीज़ हम रखते हैं ना, दुकान एक चलता फिरता कस्टमर भी ना हमारी दुकान देख लेता है। मान लो कोई कहेगा यार ये चीज़ ना वहाँ मिलेगी, तो क्या है, हमारी दुकान का एक नाम होता है, हमारी दुकान की सेल बढ़ती है, लोगों को पता लगता है कि हाँ ये चीज़ भी, ये दुकान भी यहाँ पर है। कईयों की दुकानें नई खुली भी होती हैं, कई मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, लगभग उनके लिए बनाता हूँ जो साल भर में पहले खोली है, 6 महीने में खोली है, जो नए खोलने वाले हैं, जो नए खोल रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो होती है। बाकी पुराने तो देखो, उन्हें सब पता ही है, लेकिन नए के लिए बनाता हूँ। क्योंकि मैं भी जिस तरह मैंने अपने काम को बढ़ाया अपनी शॉप पे, मेरा भी कुछ ऐसा ही था, मैं बड़ा दिक्कत में रहता है, काम नहीं चलता, तो बहुत हथकंडे अपनाए हैं, तो वो हथकंडे ही मैं आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, अब दिखाता हूँ आपको सामान जिसके आप इंतजार में बैठे हैं। तो अब जो है, सबसे पहले मैं आपको काइट पेपर दिखाता हूँ। देखो, अब स्कूलों में क्या है, अब एग्जाम खत्म होने वाले, उसके बाद हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का ही शुरू हो जाएगा। आपको पता, एग्जाम के बाद एकदम पढ़ाई नहीं होती, आर्ट एंड क्राफ्ट का शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में अब क्या चलेगा, जो आपको ज़रूरत है और जो आगे चलने वाला है। देखो, अब दशहरा भी आएगा, तो बच्चे क्या है, रावण भी बनाते हैं, कोई को तो स्कूल में कंपटीशन के लिए बना देते हैं, और हर गली मोहल्ले में क्या बच्चे क्या है, पैसे मिला के रावण का पुतला बनाते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि 1 महीने बाद है, मैं वीडियो अब दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी। ये स्कूलों में भी आर्ट एंड क्राफ्ट में चीज़ें शुरू होंगी। इसे काइट पेपर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत पतला पेपर होता है, आपको शायद मैंने पहले दिखा भी रखा होगा। इसमें ये है लाल रंग, ये, और इसका एक ये है पर्पल कलर। अब आप देख रहे होंगे, ये 1 साइड है और ये 2 साइड से लाल है। तो आपको कई बार ये आइटम भी मिल जाती है, कई बार ये चीज़ नहीं मिलती। और इसमें एक पेपर पड़ा है ये, और एक है ब्राउन, ठीक है। इसमें काइट पेपर क्या है, रावण के पुतलों में लगाया जाता है। आपको पता, जो छोटे रावण के पुतले बनाते हैं ना, तो उसमें बच्चे क्या है, गली मोहल्ले वाले, वो काइट पेपर बहुत ढूंढते हैं। और इसका एक चीज़ हो रहा है, जैसे रावण के पुतलों में तो लगाए जाते हैं, इसकी झंडियाँ बनाते हैं। झंडियाँ जैसे
आगे लगा लिया, वो छोटा सा एक दशहरे जैसा बना लेते हैं, वो धागों में बांध के ना, झंडिया थी मतलब इसके कटिंग करके, और वो काफ़ी मतलब लंबी तक बांधते हैं। तो ये बहुत बिकती है, अच्छी खासी सेल होते हैं। इसमें एक दूसरी चीज़ भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब ये दूसरी चीज़ है ग्लेस पेपर। ग्लेस पेपर आपको बता रखा है, ये वन साइड में होता है ऐसा, और ये काइट पेपर से डबल होता है। जैसे बहुत ही तो बिल्कुल काइट पेपर जैसे एक बहुत पतला कागज़, ये थोड़ा उससे मोटा होता है। ये भी रावण के पुतलों में लगाते हैं। ये ग्लेस पेपर तो बहुत ही ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है, कई बार फट जाता है, तो ये भी यूज़ करते हैं ग्लेस पेपर। इसमें ब्लैक पेपर तो सबसे ज़्यादा रावण के लिए यूज़ होता है, आपको पता। मतलब रावण के पुतलों के लिए ब्लैक पेपर तो ऐसे लेके जाएंगे, एक बच्चा 10-10, 20-20 ले आता है। तो ब्लैक पेपर, एक तो ब्लैक कलर रखना है इसका, और भी कलर है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये एक ही हो गया येलो कलर, ये देखिए येलो हो गया, और ये रेड हो गया, देखिए ये रेड है ऊपर वाला। फिर ये हैं, ये पड़े हैं, इसमें ग्रीन और पर्पल है। इसमें मेरे पे 4-5 कलर है। एक तो ये कॉपियों पे चढ़ाने के लिए, आपको पता है जब सीजन हमारा नया जब स्कूल खुलते हैं गर्मियों में, जब नया सीज़न स्टार्ट होता है, तो ये कॉपियों पे चढ़ाने के लिए बड़े बिकते हैं। और अब कॉपियों में तो चढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत चलता है ये वाले ग्लेस पेपर। इसमें क्या, अब जैसे रावण के पुतले बनाने के लिए काम आया, ये स्कूलों में भी कई बार कंपटीशन होता है, उसमें भी ये ग्लेस पेपर कहीं ना कहीं काम आते हैं। लेके जाते हैं बच्चे, अब किस काम आते हैं ये नहीं पता मतलब, लेकिन ये आपको 12 महीने ही रखने हैं। आप सोचो ना कि बस एक सीज़न के हिसाब से रख लिया, 12 महीने आपकी शॉप पे होने चाहिए। इसमें ब्लैक कलर भी चलता है, इसका रेड चलता है, येलो चलता है, इसमें पर्पल ग्रीन सब चलता है। देखिए पर्पल भी पड़ा है, ग्रीन भी पड़ा है, और भी कलर होंगे। अब चार्ट पेपर बहुत सारे पड़े हैं, तो इसमें पता नहीं लगता, सब बीच में भी घुसे हैं। ये देखिए ये भी कलर, एक ये पड़ा है कलर, ये देखिए इसे पिंक कहते हैं, ये कलर पिंक भी पड़ा है। तो इसमें ये सारे कलर चलते हैं। और रावण के पुतलों में क्या है, कई बार रंग बिरंगा बनाता है, रावण ब्लैक बना दिया, रेड दूसरा बना दिया, ऐसे करके रंग बिरंगे पुतले बना देते हैं। तो ये बहुत बिकेगा इस टाइम। काइट पेपर भी आपका अच्छा चलेगा, और ये भी बिकेगा आपका। फिर अगले आइटम आते हैं तांबड़ा पेपर। तांबड़ा पेपर कहते हैं इसको, इस तरह का। इसमें एक कलर ये है, ये गोल्डन है। तांबड़ा पेपर क्या करते हैं, जैसे रावण के पुतले बनाए बच्चों ने, अब रावण के पुतले बने, आप देखते होंगे जब हम दशहरे में जाते हैं तो रावण के पुतले, जैसे रावण का फेस है, उसकी मूछें चमकीले पेपर से बनाते हैं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी चमकीले पेपर से बनाते हैं। तो उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे नाक बना ली चमकीले पेपर से, मतलब उसके फेस की जो डेकोरेट है ना, वो ऐसे पेपर से भी की जाती है। देखिए इसका एक कलर तो गोल्डन है, एक कलर ग्रीन है, एक कलर रेड है, और इसमें एक पर्पल है, और इसका एक वो आता है सिल्वर कलर। एक बार सिल्वर पड़ा है मेरे पास, सिल्वर भी पड़ा होगा यहीं कहीं, और ढूंढना पड़ेगा सिल्वर कहाँ पड़ा है। लेकिन एक ध्यान रखना, इसका गोल्डन और सिल्वर ज़्यादा चलता है। चलते ये भी आपको रखने सारे, लेकिन गोल्डन और सिल्वर ज़्यादा चलता है। एक तो ये अब नवरात्रे आ रहे हैं ना, उसमें आपके लिए क्या है, बच्चे आएंगे मंदिर से जाने के लिए पेपर लेने, अब लोग बड़े आएंगे, तो उसमें जैसे ये है अबरी पेपर, ये देखिए ये अबरी पेपर पड़े हैं, ये पड़े हैं अबरी पेपर, ये पड़े हैं, ये पड़े हैं, ये पड़े हैं, ये पड़े हैं, ये अबरी पेपर है। और भी मैं लाऊंगा। आप इससे हम स्टेशनरी की दुकानों पे जाओगे ना, बाहर उन्होंने अबरी पेपर का ढेर लगा रखा है। इसमें 5 रुपये का एक बिकता है, और इसमें बड़े साइज़ का लाना है। मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, छोटा साइज़ आता है 3 रुपये बिक्री का, वो आपकी मर्जी है। कई जगह 3 वाला बिकता है, लेकिन 3 वाला बहुत कम बिकता है, 5 वाला ज़्यादा बिकता है, क्योंकि 5 वाला लंबा होता है बड़ा। तो अबरी पेपर क्या, आप नवरात्रि शुरू रहेंगे, लोग आएंगे मंदिर सजाने के लिए अपना, क्योंकि हर कोई पूजा करता है, व्रत रखता है, तो मंदिर साफ़ सुथरा करके दोबारा से रेडी करता है। तो उसके लिए अबरी पेपर बहुत बिकेगा आपको। अभी सही मेरी वीडियो देखने के बाद तुरंत आपको अबरी पेपर बहुत लाने हैं, क्योंकि ये दिवाली तक बिकेगा। मतलब जैसे नवरात्रि हैं, इसके बाद दशहरा आएगा, दिवाली में भी मंदिर से जाते हैं, तो दिवाली तक अच्छा बिकेगा। एक एक बंदा 10-10, 15-15 अबरी पेपर ले आता है, ठीक है। अबरी पेपर की क्वालिटी आप मतलब पूरी भर के लाए, अलग अलग कलर। उसमें रेड कलर बहुत चलता है, रेड कलर में काफ़ी वैरायटी आती है, बहुत चलता है। बाकी सब मिक्स कलर आपको लाने हैं अबरी पेपर में। अब जैसा मंदिर पे मैंने देखिए ये तांबड़ा पेपर लगा रखा है, अब ये फट गया, पिछले नवरात्रों पे लगाया था, फिर क्या अकेला हूँ तो टाइम नहीं मिलता। अब दोबारा से नवरात्रे आएंगे तो मैं जल्दी नवरात्रों से पहले इस मंदिर को सजा दूंगा। अपने बच्चों को बुलाऊंगा, या स्कूल के बच्चे आते हैं उनके साथ मिलकर इस मंदिर को सजा दूंगा, क्योंकि मंदिर भी भगवान ही है जो हमें देता है। कि हमें भगवान, जितने हम भगवान के साथ श्रद्धा रखेंगे तो भगवान अपने बच्चों को भला करते हैं। इसलिए मंदिर अपना जरूर सजा के रखे, ये नहीं कि आपने बेचना, अपनी दुकान का मंदिर ना सजा के रखे। तो मैं भी अपनी दुकान का मंदिर सजा के रखता हूँ। तो अब ये तांबड़ा पेपर हटा के मैं भी नया लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो तांबड़ा पेपर आपको ये भी अच्छी क्वांटिटी में लाना है, दिवाली तक बिकेगा। अबरी पेपर भी, तांबड़ा पेपर, ये सब बिकता है, और अच्छी खासी क्वांटिटी में बिकता है। आपको इसके काफ़ी, ये नहीं कि जो मैं कलर दिखा रहा हूँ ये लाना है, ये कि गोल्डन सिल्वर ये तो बहुत बिकता है, क्योंकि रावण में लगाने के लिए। बाकी मंदिर सजाने के लिए भी अच्छे ये सेल होते हैं। और अब जो स्कूलों में कंपटीशन हो गए, क्योंकि देखो आपको पता, जब त्यौहार आने से पहले स्कूलों में कंपटीशन शुरू हो जाते हैं। अब एग्जाम खत्म होने वाले हैं, तो तुरंत बाद इनके कंपटीशन शुरू हो जाएंगे। स्कूल वाले पढ़ाई कम, कंपटीशन ज़्यादा करवाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी आपकी।
ये वाले तांबड़े पेपर और ये चीज़ें आपको रखनी है, काइट पेपर, ग्लेस पेपर, ये सब बिकेगा। आप सोचोगे ये नहीं चलता, ये सब चीज़ें आपकी बिकनी शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ हमारे स्केच पेन, फेविकोल वगैरह, आपको फेविकोल बहुत ला के रखनी है। फेविकोल मैंने देखो मैं रोज़ लाता हूँ, अच्छी खासी बिकती है। ये 10 वाली फेविकोल रखता हूँ, 20 वाली कैमलिन की रखता हूँ, और 25 वाली भी आपको फेविकोल ला के रखनी है। कई लोग कहते हैं हमें फेविकोल ही चाहिए 25 वाली, और ये बड़े वाली भी ला के रखता हूँ। और ये 5 वाली भी पड़ी है। और कई लोग क्या है, जैसे ये चीज़ यूज़ करते हैं, रावण का पुतला है ना, अब जब रावण का पुतला बनाएंगे तो उसमें फेविकोल भी बहुत लेके जाते हैं भर भर के, और ये चीज़ भी यूज़ करते हैं बच्चे, ये क्योंकि ये सस्ती पड़ती है, 5 रुपये की है और ये 10 का है। तो ये गम को भी आप ला के रखे, ये भी इस टाइम अच्छी सेल होगी आपकी। एक आती है ओरिगेमी शीट, ये देखिए, इसे कलर पेपर होते हैं ये ओरिगेमी शीट, ये 20 रुपये का सेल होता है। ये A4 से छोटा पेपर होता है। स्कूलों में ये पैकेट मंगाते हैं पूरा, ये पैकेट ही बिकता है। आप सोचो कि मैं लूज़ बेच दूँ, इसे लूज़ नहीं बेचना, ये पूरा पैकेट बिकता है। ओरिगेमी शीट ये देख लीजिए, ये आपको ला के रखनी है। ये अब अच्छा खाता चलेगा, दिवाली तक ये अच्छा बिकता है। बीच में स्कूल में, जिस स्कूल में एक में भी कंपटीशन शुरू हो गया, फिर सब स्कूल करते ही हैं, और ये आसपास के बच्चे आपसे लेके जाएंगे ओरिगेमी शीट। देख लीजिए इसे, ये 20 रुपये की सेल होती है। इसी की तरह दिखने वाली एक शीट और होती है, वो होती है ये देखिए, ये ओरिगेमी नहीं, एक सिंपल है। ये भी स्कूलों में चलेगी कंपटीशन के लिए। और बच्चे क्या है, जैसे ये है बड़े पेपर की झंडियाँ बनानी है, तो वो छोटा ले आते हैं, ये वाला ये पैकेट ले आते हैं, 10 रुपये का सेल होता है। इसकी झंडियाँ बनाते हैं। झंडियाँ आप समझ गए होंगे, जो ऊपर छत पे डोरी बांध के उसमें पेपर सा लटका होता है तिकोना शेप में, तो वो देखिए, तो झंडियाँ अच्छी बिकती हैं, ये झंडियाँ अच्छी बनती है इसकी। अब जैसे नवरात्र आएंगे तो मंदिरों के आगे लगाते हैं बच्चे खुद ही। कई बार मोहल्ले के हमारे यहाँ तो होता है, जो कॉलोनी के बच्चे खुद मंदिर तैयार करते हैं, तो उसमें ये पेपर ले आते हैं झंडियाँ बनाने के लिए। एक ये मान के चलो, एक है तो ऐसे ऐसे 15 से 20 ले आते हैं वो, एक एक कॉलोनी के बता रहा। और भी दुकानें औरों से भी बिकता होगा, और भी बाद में त्यौहार आते हैं, तो ये आपको रखना है। ये देखिए A4 से छोटा है ये कलर पेपर, और ओरिगेमी शीट ये चलनी है। उसके बाद इस तरह का ये आता है पेपर A4 में, ये देखिए डिज़ाइन वाला, ये देखिए 15 रुपये का सेल करता हूँ मैं। ये डिज़ाइन ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट में चलते हैं। ये इस तरह के हो गए, ये आपको स्टेशनरी शॉप पे आराम से मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह के, ये सब आपको मिल जाएगा। ये आपको ला के रखनी है चीज़ें ना, अब ये सेल होनी है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आप सोचो कि एट ए टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अब आप सामान ढूंढेंगे तो 2-3 दिन में आपको मिलेगा, और अब बच्चों को दिखेगा तो तब बच्चे आपसे ले जाएंगे। उन्हें पता होगा कि ये सामान फला अंकल की दुकान पे है, उस स्टेशनरी शॉप पे है सामान, तो सीधा वो वहीं जाते हैं। वो फिर घूमते ही हैं, वो सीधा आपकी शॉप पे आएंगे। वो यह कि आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा खुद की ये चीज़ आ गई है मेरे पास, ये काइट पेपर, ग्लेस पेपर, ये चीज़ आ गई, तांबड़ा पेपर, ये सब आपको आगे रखना पड़ेगा। फिर आते हैं ये वाली ट्रांसपेरेंट पन्नी, ये 5 रुपये की एक सेल होती है इस तरह की। आपने देखो गिफ्ट पैक होते हैं, उसके ऊपर लगती है गिफ्ट, कैसे जैसे फल वाले पैक करते हैं ना, वो ऐसी ही पन्नी होती है। और ये इसका प्रोजेक्ट भी बनता है, स्कूलों में प्रोजेक्ट ले भी जाती है। मतलब कोई चीज़ ऐसी रोशनी मारनी, तो पन्नी को टाइट लगाता है तो उस पर फिल्म की रोशनी पड़ती है, उसके लिए भी जाती है। और अब क्या है, जैसे ये हमारे जो भी अब आर्ट एंड क्राफ्ट के तल्लों से पन्नी बहुत बिक रही है मेरी। ये समझो कि डेली में एक आधी पन्नी, एक दो पन्नी डेली बेच रहा हूँ। वो अब इसके कई नाम है, वो आके ये नहीं कहेंगे आपसे कि ट्रांसपेरेंट पन्नी दीजिए, वो अलग अलग नाम लेंगे, अलग अलग। मुझे भी पूछना पड़ता भैया क्या चीज़ होती है, फिर कहते हो पन्नी होती है सफ़ेद सी, 5 रुपये की आती है। तो ये पन्नी रखें। और एक आती है कलर पन्नी, येलो, और आप देखोगे फलों की टोकरी पे भी लगते हैं। तो ये भी हमारे स्कूल में जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ होती है। अब कुछ भी बनवा सकते हैं स्कूल वाले, कुछ नहीं पता लगता। तो आपको ये चीज़ें ला के रखनी है। 5 रुपये की एक सेल होते हैं, चाहे कलर है चाहे वाइट है, ये चीज़ें आपको ला के रखनी है। मेरे को इसमें रेड मिली थी और येलो मिली थी, लेकिन मैं बेचता हूँ उसे। और भी कलर मिले तो ला के रख लिए, दिवाली तक अच्छा खासा चलेगा। इसमें कोई ना कोई चीज़ भी आपकी बिकती रहेगी। फिर आते ही ये आइटम, ये देखिए, ये बड़े बड़े रोल है, ये 20 रुपये मीटर बेचता हूँ मैं। देखिए, ये अभी मेरे पास 2 हैं, और भी लाऊंगा इसके मैं डिज़ाइन। ये देखिए, इसके ऊपर फूल पत्तियाँ हैं, रेड कलर का गेहूँ भी बनी है, और इसके ऊपर भी फूल पत्तियाँ था, इस तरह का है। ये है प्लास्टिक शीट। अब ये प्लास्टिक शीट समझ गए होंगे। अब ये जैसे मैंने आपको क्या होता है, नवरात्र शुरू हो रहे हैं, लोग कोई प्लास्टिक शीट भी बिछाते हैं मंदिरों में, कोई मंदिर के आगे नीचे बिछा देते हैं, मतलब अपने मंदिरों को सजाते हैं। और दिवाली तक ये चीज़ चलेगी। मैं ये समझो कि 3-4 रोल लाया था अलग अलग, ये 2 रोल बचे हैं। ये सब मैं लाया था 15 दिन पहले, और 20 रुपये मीटर सेल कर रहा हूँ। इसकी सही सेल हो रही है। मतलब आपको दिवाली तक नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी स्टेशनरी शॉप पे भी और मार्केट में भी। तो ये आपको गिफ्ट की दुकान पे मिल जाएगी। ये चीज़ जो गिफ्ट के आइटम बेचते हैं ना होलसेल वाले, या आपका स्टेशनरी वाले भी लाते थे, इसे स्टेशनरी वाले भी बेचने शुरू कर दिए। तो ये लाइए, ये देखो, एक तो इनकम की आइटम है। अब आप सोचो मैं स्टेशनरी के सिंपल करके बैठ जाऊँ
तो ऐसा नहीं चलता। आपको लाइफ मतलब दुकानों के हिसाब से अपग्रेड होना पड़ेगा। आप देखते हो कि नई नई चीज़ें स्टेशनरी भी चल रही है, तो आपको भी अपग्रेड होकर ही सामान बेचना पड़ेगा। आप सोचो मैं पुराने ज़माने की तरह स्टेशनरी की शॉप खोलूँ थोड़ा बहुत सामान रखें, तो ऐसी दुकानें आजकल नहीं चलती। आपको थोड़ा बहुत अपग्रेड होना पड़ेगा। कस्टमर बनाना है तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। ज़्यादा लागत नहीं होती इनमें। आप सोचो कि बहुत मोटा पैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा करके लगाओ। कभी एक चीज़ ले आए, फिर अगले दिन दूसरी चीज़ ले, हल्के हल्के लगाओ और अपने काम को करो। लेकिन ये चीज़ें लाओगे तो अच्छी बिकेंगी और इनमें कमाई भी होती है, लेकिन हमारी लागत तो निकल ही जाती है। और कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे रोल भी मिलते हैं कटे हुए। ये मैं जब दुकान शुरू करी थी तब लाया था, आज से 2-3 साल पहले। अब मुझे ध्यान नहीं है कितने का आया था, लेकिन मान के लो 50 रुपये का बिक जाएगा, 40-50 रुपये का। मैं भूल गया क्योंकि शुरू में दुकान करी थी। ये इससे पतला है, ये देखिए, ये पतला है, वो मोटा है और ये पतला है। ऐसे ऐसे कटे हुए रोल भी आते हैं। कई बार होता है कि काटने का झंझट होता है कि 1 मीटर पहले नापो, तो ऐसे कटे कटाए रोल भी आते हैं। आप ऐसे भी ला सकते हो कटे कटाए रोल, ये भी बिकते हैं ये सब। और आपको मैंने बताया रखा है, जब फेस्टिवल शुरू होता है तो मोल्डर क्ले बहुत चलती है। ये मोल्डर क्ले और एयर क्ले होती है ये वाली। कहाँ की, तो मुझे सामान ढूंढना पड़ता है। ये पड़ी है, ये एयर क्ले से कहते हैं, एयर क्ले भी कहते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी क्ले कहते हैं, इसके कई नाम होते हैं। तो ये वाली क्ले भी हमारी इस टाइम शुरू हो जाएगी बिकनी, पेपर ख़त्म होते ही। बस ये दिखा रहा हूँ कि आप इसका स्टॉक करना शुरू कर दो, इस वाली क्ले का और मोल्डर क्ले का। ये फेस्टिवल पे अच्छी सेल होती है, स्कूल वाले कुछ ना कुछ बनवाते रहते हैं। इसमें तो मैंने आपको बता रखा है, पेंट होता है, फिर स्टोन रखते हैं। अब स्टोन का मैं पूरा स्टॉक रखता हूँ हर टाइम अपने पास। ये देखिए, ये मोती का पूरा स्टॉक है। ये मोती शीशे पूरा स्टॉक, शीशों का अलग पड़ा है, सिर्फ मोतियों का स्टॉक है। इसमें एक भी शीशा नहीं मिलेगा, सब मोतियों का स्टॉक है। और ये सारा स्टोन का है। मेरे डेली मैं स्टोन बेचता हूँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। देखो काफ़ी ख़त्म हो गया इसमें, डेली सारा माल पड़ा है मेरे पे। ये भी सारे स्टोन है अलग अलग इस तरीके का। आपको स्टोन की वैरायटी तो पूरी ला के रखनी है अभी से ही। अब शुरू कर दोगे तो क्या बच्चों को पता लग जाएगा एटम अंकल की शॉप पे, तो वो ले जाएंगे। और मिरर बहुत बिकता है, जो छोटे छोटे मिरर आते हैं ना 5 रुपये सेल के, मैंने आपको दिखा रखे हैं। ये इस तरह के ऐसे ऐसे मिरर, ये देखिए इसमें गोल्डन भी पड़े हैं, ऐसे ऐसे मिरर। ये चीज़ें भी आपको ला के रखनी है, ये ऐसे में बहुत बिकते हैं। और एक चीज़ ये आते हैं गोल्डन बार, मैं आपको दिखा दूँ। ये आते हैं गोल्डन बार, ये 3 रुपये की एक सेल होती है, कोई 5 की करता है, मैं 3 रुपये की एक सेल करता हूँ। ये क्या होता है, रावण के कुंडल भी बना है। पिछली बार मैंने बहुत बेची थी, इससे रावण के कुंडल बना के ना पेपर चढ़ा दिया था बच्चों ने। जैसे रावण का पुतला बना, उसके कुंडल बना दिए। तो इस तरह का कुछ भी आकार दे सकते हो उस पर, पेपर चढ़ा के। तो बच्चे ले गए तो काफ़ी सारे बेचे थे मैंने, पिछली बार बहुत थे मेरे पे। तो ये चीज़ भी ला के रख लो, ये दिवाली तक चलेगी। दिवाली पे भी स्कूलों में कोई ना कोई माला बनानी, कुछ बनानी, तो ये चीज़ चलती रहती है। ये चीज़ स्टेशनरी का हिस्सा ही है, अलग ना समझो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप इसमें, और भी कलर वाले पत्ते आते हैं, 5 रुपये सेल का आता है वो पत्ता, उसमें ब्लू ब्लैक सब होता है। और इस तरह की गोल्डन भी आती है ये। अब मैंने आपको मेन आइटम तो आर्ट एंड क्राफ्ट की स्टेशनरी दिखा दी। अब अगली आइटम बताता हूँ आपको। अगर इनकम करनी है, क्या चीज़ रखनी है आपको। जो बच्चे आपकी दुकान पे दौड़े चले हैं, बस वो सब बस ये पूछे कि अंकल फटाफट दुकान खोल लो, मुझे सामान लेना। अब आपको अगली आइटम दिखाता हूँ मैं, बस ले आना। ये देखिए अगली आइटम मैंने काउंटर पर रखी है, और मेरे को 1 हफ्ता हो गया बेचते हुए। ये देखिए, एक हफ्ता कह रहा हूँ, 4 दिन हो गए मेरे को बेचे। 1 हफ्ता पहले लाया था, घर पड़ा था, 4 दिन हो गए बेचते हुए। 4 दिन में अच्छा खाता माल बेचा है। काउंटर पे मैंने थोड़ा बहुत रखा है, बाकी मेरा घर यहाँ दुकान पे पड़ा था। सिर्फ दुकान पे इस टाइम 2 शॉर्ट पड़े हैं, ये भी कस्टमर को दिखाने के लिए। ये 2 शॉर्ट पड़े हैं, ये कोक का है और दूसरा नीचे दूसरी और कंपनी का है, ये बारात कंपनी का है शायद। तो ये दिखाने के लिए, सिर्फ कस्टमर को ऑर्डर लेने के लिए। तो अब क्या है, बच्चे रावण में बम भी लगाएंगे, जायज़ सी बात है। अब क्या है, फिलहाल बम जब लगाएंगे, लेकिन क्या है, बच्चे ये चीज़ क्या आम रूटीन भी ले आते हैं। एक बच्चा भैया 2 पॉपअप के पैकेट दे दो, कोई कहता भैया 1 दे दो, करते करते दिन में आप पूरा डिब्बा में बेच देता हूँ उसका। पॉपअप के 3 दिन के अंदर 2 डिब्बे बेचे हैं मैंने। माचिस बम के मैंने 3 डिब्बे बेच चुका हूँ, और ये वाले बम भी मैं इक्का दुक्का बेच ही रहा हूँ। तो अब जैसे माचिस बम है, ये देखिए, ये 20 रुपये का एक सेल होता है। सीधा बता दूँ आपको, हर चीज़ में इनकम अच्छी है। बस ये नहीं बताऊँगा कितने का आता है, क्योंकि अगर मैंने बता दिया कितने का आता है, कई लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सोचते हैं कि दुकानदार, फिर दिक्कत आएगी आपको सामान बेचने में। तो ये आता है माचिस बम, ये 20 रुपये का सेल होता है, ठीक है। फिर और दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ें आपको ला के रखनी है अगर सेल करनी है। कई स्टेशनरी वाले आप ला के रख दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह है पॉप, ये देखिए 10 रुपये का एक पैकेट। इसे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ इससे होता नहीं है। इसमें आप अपना हाथ पे भी फोड़ सकते हो। जब इन छोटे छोटे बच्चे पटपट करते रहते हैं, अब क्या माँ बाप आराम से लेते हैं, भैया 1 डिब्बा दे, रोज़ 1 डिब्बा बच्चा ले आता है। और लोगों को पता है कि इससे कुछ नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ना बच्चों को चोट पहुँचती। तो पॉप क्या है, ये दिवाली का आसपास भी बहुत बिकेंगे, दिवाली तक। ये दिवाली के बाद भी बिकते हैं, मैं अभी से बेच रहा हूँ। मतलब आप इस सामान को अभी से ला के रखोगे ना, तो बच्चा देख के ले जाएगा। मेरे पास डेली बेचता हूँ मैं, डेली, जैसे डेली अच्छा खाती मतलब बेचता हूँ उसको मैं, और इनकम भी होती है हमारी इसमें।
और थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है माचिस बम ले आता है, लड़कियाँ तक के ले आती है मेरे से बड़ी बड़ी मज़े लेने के लिए, भैया देना वो पटाखे फेंकते जा जाके, लड़के लड़कियाँ सब ले आते हैं मज़े करने के लिए, क्यों माचिस बम है अपना जला और फेंक दिया, पट बोलता है, तो बढ़िया बिकती है। आप पॉप भी ला के रखे, माचिस बम ला के रखे, अच्छी सेल होती है। और फिर रावण में अगर आपने देखो ये चीज़ तो आप ले ही आना, ये दोनों, बाकी इसके ऊपर आपने कोई आइटम बेचनी है वो आपकी मर्ज़ी है। बम वगैरह खुले जैसे ये है, ये वाला है, ये 30 रुपये का पैकेट सेल करता हूँ मैं, और खुले में 10 रुपये का एक सेल हो जाएगा, तो 50 रुपये निकलेंगे। 30 का कर दो, 40 का कर दो, 50 का कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं 30 का भी कर देता हूँ, 40 का भी, 50 का। मैं आपको सही बताऊँ, मैंने आपको कह रखा जैसा गाहक मैं वैसे चलता हूँ। तो आपको पटाखे अगर मर्जी हो तो ला के रखें, लेकिन पॉप और माचिस बम, फूक मार, ये चीज़ जरूर ला के रखें। देखिए मेरे पे एक बम और पड़ा है, इसके पैकेट पड़े, रावण बम, इसके पैकेट ले आना। जब पुतले वो लगाएंगे ना, पुतले में रावण बम कहते हैं इसको, देख लीजिए। ये पिछली बार आता रावण बम, बहुत बिका था, बहुत सेल हुई थी। ऐसा बचता है ना ठां, पहले इसमें से अनार निकलेगा, फिर इसमें बम बजेगा, और बम की आवाज़ भी बड़ी खतरनाक है। तो ये पुतले में लगाने के लिए ये भी चीज़ अच्छी चलेगी। मेरे पे पड़े हैं, पीछे पैकेट पड़े हैं सारे रावण बम के। तो आपने अगर नॉर्मल चलना है तो आप ये ले आइए, माचिस बम और पॉप अपनी दुकान पे रखिए, बाकी आपकी मर्जी है, रखो ना रखो, उसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात। लेकिन ये चीज़ रखोगे, ये आम रूटीन में आपकी बिकती रहेगी, और छोटे छोटे बच्चे लेके जाते हैं इसको। लेकिन मैंने हर चीज़ अपने काउंटर पे रखी है कि दूर से दिखती है चीज़। अब आप सोचो ना मैं पीछे खाने में कह रख दूँ, ऐसे नहीं बिकती, आपको रखनी पड़ेगी ये चीज़। एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, ये गन, आपको इस तरह की गनें भी लानी पड़ेगी अगर इनकम करनी है। ये गनें देखो, ये तो होती है माचिस से तेली लगाने वाली, इसे दिखा दूँ, ये 100 रुपये की आराम से हंस के बिकती है, 100 रुपये की हंस के। इसमें सिर्फ आपको माचिस की तेली लगानी है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। मैंने अभी एक बच्चे को भेजा है इसका असला लाने के लिए, असला जो मसाला इसमें फुटेगा, वो कौन सा फुटेगा आपको चला के दिखाऊंगा। अभी वेट कीजिए, वेट का वीडियो शुरू कर रहे वो यार सॉरी, बस लेके आ रहा, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक दिखा देता हूँ आपको। ये गन 100 रुपये की आराम से सेल होती है, इसमें माचिस की तीली लगती है, ठीक है। और एक आती है जो गोल पटाखों वाली आती है, वो भी मेरे पे आने वाली है। ये गन भी मैंने कल बेची थी 3, 100 रुपये की आराम से सेल होती है। उस सबको पता माचिस की तीली से पटाखा बजना है तो कोई खर्चा भी नहीं है, तो ऐसी वाली गन ले आइए। और एक आता है रील लगती है गोल लाल पटाखा, वो मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो ऐसी गनें भी ला के रखिए, ये भी हमारी अच्छी सेल होगी, बढ़िया। मैं तो सेल कर रहा हूँ, पिछले साल भी मैंने अच्छी सेल करी थी। इसमें ज़्यादा बड़ी मत लाइए, इतनी है इससे छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं लानी, फिर दिक्कत होती है, बच्चा ज़्यादा बड़ी लेता नहीं है ना चला पाता। आपको छोटी ही गन लानी है जो सस्ती और सही रेट पे बिक सके। 100 वाली तो सही बिक जाती है, 90-100 में आराम से, और आती है वो 30, 40, 50 वाली, वो भी ले आइए। ये सब चीज़ें बिकेंगी आराम से। तो भाई इसका मसाला मिलानी, मसाला मतलब इसमें चलती है लकड़ी के माचिस वाली तिल्ली जो होती है, लकड़ी की तिल्ली। एक तो मोम वाली तिल्ली आती है छोटी, एक आती है लकड़ी वाली, वो चलती है इसमें, वो मिली नहीं यहाँ पर, भेजा था तो आपको बता रहा हूँ। इसमें लकड़ी की तिल्ली डलती है, और एक तो बाकी आपको इस पर जब दुकानदार पे लेने जाओगे वो आपको चला के दिखा देगा कैसे चलती है। ये बटन दबा के ऐसे एक हाथ से मैं कर नहीं सकता, तो पूरा खींचनी पड़ती है तब चलती है। तो ये गल ला के रखिए, इनकी भी सेल अच्छी है। एक आइटम और दिखा दूँ जो आपके दशहरे के आसपास बिकेगा, आपको पता नहीं होगा इस चीज़ का। देखो जो इस तरह के गिलास होते हैं ना, ये इसमें इस तरह के साइज़ के, इससे थोड़े बड़े साइज़ के, मतलब मीडियम साइज़, ज़्यादा बड़े नहीं, ये आपको ला के रखने पड़ेंगे सॉरी। वो किस लिए? वो इसलिए कि रावण का पुतला बनवाते हैं ऐसे। मैं आपको दिखा दूँ, ये रावण हो गया, इसके ऊपर क्ले ग्लू से किसी भी चीज़ से उसकी खोपड़ी बनवा दिया, कैसे भी करके। थोड़ा सा बड़ा ग्लास होना चाहिए, तो कॉफ़ी पीने वाला छोटा ग्लास है, इससे थोड़ा बड़ा आता है, वो ग्लास आपको लाने पड़ेंगे। इसमें मतलब ज़्यादा बड़े, मैं आपको बता दूँ, मैं इतने बड़े भी आते भी, एक मीडियम थोड़ा सा इससे बड़ा, बस इतने गिलास ला के रखने पड़ेंगे। ये रावण के पुतले बनवाते हैं इससे, छोटे छोटे बच्चों से, तो ऐसे गिलास ला के रखने हैं। और गुगली आई आपको पता होगा, गुगली आई आती है, वो भी बहुत लानी पड़ेगी। गुगली आई बहुत बिकती है ऐसे में। अब ढूंढ के क्या बताऊँ आपको, सारा सामान इधर उधर आर्ट एंड क्राफ्ट का फैला पड़ा है, फिर भी दिखा देता हूँ आपको। गुगली आई भाई, आज तो मुझे सामान ही नहीं मिल रहा, गुगली आई नहीं मिल रही मेरे को, मतलब रोज़ मैं देखता हूँ। अब सामान इधर से उधर, कल मैंने किया ना दुकान का, तो सामान अब ढूंढना पड़ेगा, इसमें कहीं ना पड़ेगा, बहुत सारा सामान है आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो सारा ढूंढ के रखना पड़ेगा। तो गुगली आई ला के रखनी पड़ेगी आपको, ऐसे गिलास ला के रखने पड़ेंगे। इसमें रावण के पुतले बनवा के उसमें आँखें लगवाते हैं मोटी मोटी, मतलब रावण बनाता है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी आइटमें ही चलती हैं, और ये सब आपको रखनी पड़ेगी ला के। बाकी ये गन हो गई और ये पटाखे वगैरह हो गए, ये भी ला के रखो। हर कहीं स्टेशनरी वाले रखते हैं, परचून नहीं रखते, परचून की दुकान वाले गली मोहल्ले में बहुत बिकती है चीज़ें। बच्चा आता रहेगा, भाई पॉप अप दे दो, थोड़ी देर बाद आएगा, 10-10 रुपये लेके। एक बच्चा दिन में 10 बार आ जाता है, कभी 10 रुपये इससे ले, कभी उससे पापा से ले, कभी मम्मी से ले, कभी दादी से पॉप लेने के लिए, और बड़े बच्चे बम ले आते हैं। तो ये चीज़ आप अभी से बिकनी शुरू होगी,
तो दिवाली तक आप अच्छी इनकम इसमें कर पाओगे। और दिवाली के बाद भी पॉप पॉप और माचिस बम ये आपका दिवाली के 10 दिन बाद भी बिकता रहेगा आराम से। 12 महीने बिकने वाली आइटम है, 12 महीने बिकते रहते हैं आजकल। तो कई दुकान 12 महीने रखते हैं दुकानदार ऐसे। तो ये आइटम आप ला के रखें, अच्छी सेल होगी ये 2 तो आप ला के रख लें, बाकी आपकी मर्जी है जिस तरह आपने बम रखने या नहीं रखने। दोस्तों मैंने आपको आइटम दिखाई ना, मैंने पिछली बार बहुत माल बेचा था, क्योंकि ये बम तो ऐसे हैं, अगर आपके पास पटाखे नहीं है ना तो बाकी सामान नहीं लेंगे बच्चे। मैं आपको बता दूं, ये पॉप माचिस बम बच्चे आजकल उस दुकान में घुसता है या सारी चीज़ मिले। तो आतंक आपका वैसे तो बिकता रहेगा, लेकिन कई बार बच्चा क्या कहेगा यार वहाँ पे पटाखे मिलेंगे, वहीं चलते हैं, बाकी सामान भी ले लेंगे। पिछली बार यही हुआ था, मैंने शुरू में ला के रखे थे, फिर बाद में मैं ये सामान लिया, बाकी मेरी इनकम भी अच्छी हुई थी इसमें। देखो डबल, इसमें मैं नाम नहीं बोलता, इनकम अच्छी होती है इन चीज़ों में। और सामान ला के रखो, ये आपका बिकेगा। एक तो आपकी दुकान की सेल भी बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो कमाई अच्छी होगी। दिवाली को भी पूरा 1 महीना पड़ा है, पूरा 1 महीना पड़ा है, और स्कूलों में कंपटीशन शुरू हो जाने हैं। अब बच्चा क्या, छोटे छोटे बच्चे आपसे पटाखे लेते रहेंगे, कभी कुछ लेते रहेंगे, कभी कुछ लेते रहेंगे। अब मानो पापा के साथ आए आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान लेने, पेपर वगैरह लेने, कॉपी लेने, कहता पापा मुझे दिलवा दो। कल यही हुआ मेरी दुकान पे, कल संडे का दिन था, काम ज़्यादा होता संडे में, आपको होता माँ बाप के साथ ही बच्चे आते हैं ज़्यादातर संडे में, तो ऑफिस वगैरह की छुट्टी होती है। तो कल मैंने पटाखे बहुत बेचे, माचिस बम बहुत बेचे, और ये पॉप पॉप भी। जब बच्चा आया पापा मुझे 2 पॉप पॉप के डिब्बे, दूसरा बच्चा कह रहा मैं भी लूंगा, तो एक एक आदमी 5-5 ले गया मेरे से। माचिस बम ले गया, कह रहा चलो माचिस बम भी दे दो एक एक। तो अभी से पटाखे फुटने शुरू हो गए हैं, बच्चों ने अभी से इंजॉय करने शुरू करते हैं दिवाली का। तो आप इस सामान को अभी से ला के रखोगे ना, दिवाली में तो सबको पता लगेगा बहुत माल है, तो दिवाली में बहुत चीज़ें बिकेंगी ये, और अब तो बिकनी शुरू हो जाएगी। इनकम अभी से शुरू करें, हम दिवाली के इंतजार में क्यों हैं। तो दोस्तों इनकम अभी से शुरू करो मेरे साथ, जैसे मैं सामान रख रहा हूँ आप भी ला के रखो, अबरी पेपर ला के रखो, तांबड़ा पेपर ला के रखो, और मेज पे बिछाने वाले रोल वगैरह जो प्लास्टिक रोल दिखाए आपको वो ला के रखो। ये सब चीज़ें दिवाली तक बढ़िया अनलिमिटेड बढ़िया करके चलेंगे, सेल आपकी बड़ी होगी, कमाई आपकी बड़ी होगी। तो दोस्तों वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना। जो नए भाई बहन है उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाए भाई। मैं नहीं चाहता भाई किसी का नुकसान हो, मैं चाहता हूँ सबका फायदा हो। और आपको एक और बात बता दूँ, पिछली बार आप पूछ रहे थे सामान कहाँ से मिलेगा, लूडो वगैरह का जो मैंने बच्चों के आइटम में दिखाई थी, ये स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है। और आपको गिफ्ट आइटम की जो टॉयज वगैरह बेचते हैं होलसेल, ये उनसे भी मिल जाएगा आपको। इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि मैं बताऊँ, तो आम आइटम है। आजकल स्टेशनरी वाले भी इन चीज़ों को रख रहे हैं, वरना आप जो गिफ्ट आइटम बेचते हैं, टॉयज बेचते हैं होलसेल वाले, उनसे ये चीज़ें ले लीजिए जो मैंने आपको दिखाई थी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।